हाँ ले लीजिए। हाँ हाँ 11वां पुष्प 11वां सूत्र है। आज कह रहे हैं मैं आश्चर्यमय हूँ। मुझको नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है। कह रहे हैं मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है, मैं नित्य हूँ। इसमें बता रहे हैं राजा जनक फिर आत्म तत्व की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा होने से नित्य हूँ। अतः ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त जगत का नाश हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं है, मैं आश्चर्यमय हूँ। जब संपूर्ण सत्ता का आधार मैं ही हूँ तो मैं और किसे नमस्कार करूं? मेरा मुझको ही नमस्कार है। यह ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता है। इसे किसी ने बनाया नहीं, बल्कि इसी से सब बने हैं। संपूर्ण जगत बनने पर भी उसकी पूर्णता में कमी नहीं आती। जगत तो नाशवान है ही, किंतु ब्रह्मा भी उस ब्रह्म का साकार रूप है, अतः वह भी नष्ट हो सकता है। जिसका निर्माण हुआ है उसका ध्वंस अवश्य होगा, यह सृष्टि का नियम है। इसलिए ये सब देवी देवता इंद्र ब्रह्मा आदि भी उस ब्रह्म का प्रकट स्वरूप है, जिससे वे भी विनाश को प्राप्त होंगे। केवल यह निराकार ब्रह्म ही अविनाशी है। इतना ही है सूत्र। हमें बताया है राजा जनक आत्म तत्व की विशेषता बताते कहते हैं कि मैं आत्मा होने से नित्य हूँ। यानी हमेशा चाहे सृष्टि का प्रलय हो जाए, सब कुछ नाशवान है, लेकिन फिर भी मैं आत्मा होने से नित्य हूँ, यानी हमेशा शाश्वत है। ब्रह्मा से लेकर तृण माने तिनका समस्त जगत का नाश हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं है, यानी वो आत्मा का नाश नहीं है, वो रहेगी, क्योंकि सारी संपूर्ण सत्ता का आधार मैं ही हूँ। यानी उस आत्मा के कारण ही तो ये सारा जगत टिका हुआ है, उसी के कारण ही तो उस आत्मा का फैलाव ही तो है। आत्मा निराकार है और ये जगत उस आत्मा का साकार रूप है, दिखता है आंखों से। और बताया कि सब कुछ जगत बनने पर भी उसकी पूर्णता में कमी नहीं आती, यानी वो ब्रह्म या वो आत्मा आत्म तत्व, उससे कितनी सारी सृष्टि बन गई लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आती, इसीलिए उसे पूर्ण कहा जाता है। और कहा